हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। पहली चीज़ जो है हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सेकंड चीज़ हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। तीसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और चौथी और आखिरी चीज़ हम ये जानेंगे कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब पढ़ते हैं डिफाइन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर रिएक्ट कर कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बनाती हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इसमें दो अलग अलग सब्सटेंस थे, क्या थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों ही सब्सटेंस ने एक नई चीज़ बनाई जो कि थी वाटर। तो अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो कि मैंने आपको अभी तक केमिकल रिएक्शन बताया, इन सब केमिकल रिएक्शन में एक नई चीज़ बन रही है। जैसे कि रेस्पिरेशन, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक नई चीज़ बन रही है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दूध से दही का बनना। तो एक सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक नई चीज़ बनती है। तो आप देख रहे होंगे जितने भी केमिकल रिएक्शन मैंने अभी तक आपको बताए हैं, सब में नई चीज़ ज़रूर फॉर्म्ड होगी। अब बात करते हैं साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। पहली चीज़, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, इवोल्यूशन ऑफ हीट, गैस, लाइट एंड साउंड। तो केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि एक सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाए, और केमिकल रिएक्शन में ये भी हो सकता है उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए, या फिर हीट इवोल्यूट हो, गैस इवोल्यूट हो, लाइट इवोल्यूट हो, या फिर साउंड निकले। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल जल रही होती है तो उसकी सॉलिड वैक्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हुआ, स्टेट चेंज हुई यहाँ पे वैक्स की। दूसरी बात, जब कैंडल बर्न हो रही होती है तो उसमें गैस भी रिलीज हो रही होती है जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट भी रिलीज हो रही होती है और लाइट भी रिलीज हो रही होती है। तो ये कुछ साइन हैं जो कि बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट होता क्या, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कहते हैं न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जिनसे मिलकर बनता है वो नया सब्सटेंस उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जो है हमने एयर के अंदर जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर जब वो एयर के साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ मैग्नीशियम रिबन, तो उनने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है, और उसके मिलकर जो नया सब्सटेंस बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है जिसमें मैं आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। केमिकल इक्वेशंस के मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो अब मैं रोज़ अपलोड करा करूँगा अपने चैनल पे।